बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर ये जो है ये वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मेजरिंग टेप एंड मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज यूज किया। उसके बाद मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमने फिजिकल बैलेंस को डिस्कस किया था। अब हमारे पास वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजरिंग सिलेंडर है। मैं यहाँ पे एक बात भी आपके नॉलेज में ले आऊं कि लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ यही डिवाइसेस नहीं है जो हमने यहाँ पे पढ़ी है, इसके अलावा भी हैं, लेकिन आपके कोर्स का हिस्सा सिर्फ यही है। इसी तरह जो आपका मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी मैथ मेजर करने के लिए सिर्फ वही डिवाइस फिजिकल बैलेंस नहीं है, इसके अलावा भी डिवाइसेस हैं, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ वही शामिल की गई है। तो अब हम मेजरिंग सिलेंडर की बात करते हैं। जो मेजरिंग सिलेंडर है इसकी मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर किया जाता है। तो मेजरिंग सिलेंडर इज ए टूल यूज्ड इन लेबोरेटरीज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स, केमिकल्स और सॉल्यूशंस। कि मेजरिंग सिलेंडर को लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है किस मकसद के लिए? वॉल्यूम का लिक्विड मेजर करने के लिए, केमिकल्स या सॉल्यूशंस जो होते हैं उनका वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो लिक्विड शेप में हो या पाउडर शेप में हो उसका वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर यूज करते हैं। इसको ग्रेजुएटेड सिलेंडर का नाम भी देते हैं। इट इज आल्सो नोन एज ग्रेजुएटेड सिलेंडर। अब मेजरिंग सिलेंडर जो हैं वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक या गिलास के बने होते हैं जिसके ऊपर वर्टिकली स्केलिंग हुई होती है मिलीमीटर्स या क्यूबिक सेंटीमीटर्स में। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर जो स्केलिंग होती है वो मिलीलीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर्स में होती है। वॉल्यूम जो होता है लिक्विड का उसको हम कैसे मेजर करते हैं कि जब हम इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर उस वॉल्यूम को डालेंगे तो जिस पॉइंट तक उस लिक्विड का लेवल आ रहा है वही उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा। लीस्ट काउंट जो है मेजरिंग सिलेंडर का वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है। यानी कि मेजरिंग सिलेंडर मिनिमम जो वॉल्यूम मेजर कर सकता है वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर डिफरेंट साइजेस में आते हैं, डिफरेंट रेंजेस में आते हैं और स्मॉल कैपेसिटीज जैसे कि फ्यू मिलीलीटर्स से लेकर सेवरल लीटर्स तक डिफरेंट किस्म के हमारे पास ये मेजरिंग सिलेंडर्स मौजूद होते हैं। जो क्वांटिटी मेजर करनी है उसके हिसाब से ये चेंज होते हैं। अब कौन सा सिलेंडर यूज करना है ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज का वॉल्यूम मेजर करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इस मेजरिंग सिलेंडर से एक रिलेटेड एक एक्टिविटी है जिस एक्टिविटी में ये बताया गया है कि हम इसी मेजरिंग सिलेंडर को यूज कर सकते हैं किसी भी इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर करने के लिए। ठीक है, इर्रेगुलर शेप से मुराद एक हमारे पास रेगुलर शेप्स होती हैं जिस तरह के स्फीयर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, क्यूब है। वो चीजें जो है ना उनका वॉल्यूम हम फार्मूला अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इर्रेगुलर शेप आ जाती है। इर्रेगुलर शेप से मुराद लेट्स सपोज हमारे पास कोई स्टोन आ गया है, स्टोन या फिश है, फिश का वॉल्यूम कितना है। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी शेप रेगुलर नहीं होती, इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका वॉल्यूम मेजर करने के लिए ये मेजरिंग सिलेंडर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब ये कैसे मेजर किए जाते हैं वो जरा देख लें कि सबसे पहले हम मेजरिंग सिलेंडर के अंदर पानी डालते हैं, कोई भी लिक्विड डाल सकते हैं। लेट्स सपोज हम पानी यूज करते हैं, तो पानी उस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर जब हमने डाला तो उसका वॉल्यूम नोट कर लिया और उसको हमने नाम दे दिया V1 का। ठीक है, हमने क्या किया, मेजरिंग सिलेंडर के अंदर पानी डाला और पानी डालने के बाद पानी का लेवल चेक किया कि पानी किस पॉइंट तक पहुंचा है, और सपोज वो 60 पे पहुंचा है तो हमने इसको मेजर कर लिया कि V इनिशियल यानी कि इनिशियल वॉल्यूम ये हमारे पास 60 आ गया। साथ यूनिट लिखे होते हैं, अगर ये लीटर्स में है तो लीटर लिख दिया और क्यूबिक सेंटीमीटर में है तो क्यूबिक सेंटीमीटर लिख दिया। ये इसी मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर इसका यूनिट भी लिखा होता है। अब उसके बाद हमने क्या किया, जब ये इनिशियल वॉल्यूम मेजर कर लिया तो हमने इसी लिक्विड में एक स्ट्रिंग के जरिए से वो ऑब्जेक्ट जिसका वॉल्यूम मेजर करना है उसको बांध के पानी के अंदर डुबो दिया। जैसे आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है कि इस स्ट्रिंग की मदद से इस ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबो दिया है मुकम्मल तौर पर। जब ये पानी के अंदर जाएगा तो डेफिनेटली इसकी कोई ना कोई इसका मैस है, इसका
जितना वॉल्यूम है वो जगह घेरेगा तो क्या होगा, वाटर लेवल इंक्रीज कर जाएगा। हम सपोज ये करते हैं कि जो वाटर लेवल है लेट्स सपोज 80 तक पहुंच गया है, इसको हमने VF का नाम दे दिया। ऑब्जेक्ट डुबोने से पहले इनिशियल वॉल्यूम VI 60 था और ऑब्जेक्ट डुबोने के बाद फाइनल वॉल्यूम VF 80 है। तो हम इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल होगा VF माइनस VI के, ठीक है, यानी कि इस केस में 80 माइनस 60 इक्वल आ जाएगा 20। तो इस तरीके से किसी भी इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर किया जाता है। ये एक्टिविटी उसी से रिलेटेड थी। तो यहां तक हमारे पास वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टॉप वॉच को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।